श्री कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण और अनमोल वचन प्रस्तुत हैं जो हमें मन की शांति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस वचन का अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहेगा और हम सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार कर पाएंगे। नंबर 2, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह वचन जीवन में सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित न हों, क्योंकि हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है और समय के साथ हम समझ पाएंगे कि सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है। नंबर 3, आत्मा अजर अमर है, उसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह शाश्वत, अजरमर और अनंत है। इस विचार को समझने से हमें मृत्यु का भय नहीं सताता और जीवन के कठिन समय में भी मन की शांति बनाए रखने में सहायता मिलती है। नंबर 6, सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत, हार को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन में शांति बनी रहती है और हम जीवन की हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। नंबर 7, जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह आत्मा के द्वारा निर्देशित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का यह वचन मन के महत्व को दर्शाता है। वे कहते हैं कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हम आत्मा के मार्गदर्शन को समझ नहीं सकते। इसलिए मन की शांति और स्थिरता के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। नंबर 8, किसी भी कार्य में असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य में असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है। असफलता से हमें सीखने का मौका मिलता है और यह हमें और अधिक मजबूत बनाती है। यह वचन
हमें जीवन में सकारात्मक बने रहने और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखने की प्रेरणा देता है। नंबर 9, आत्म ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण का मानना है कि आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। जब हम आत्मा को समझ लेते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हमें जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त होता है। आत्म ज्ञान से हम मोहमाया के जाल से मुक्त हो जाते हैं और मन की शांति को प्राप्त करते हैं। नंबर 10, न तो यह शरीर आपका है न आप इस शरीर के हैं। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। श्री कृष्ण का यह वचन हमें आत्मा की अमरता का बोध कराता है। वे बताते हैं कि हमारा शरीर केवल 5 तत्वों का संगम है और यह नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इस वचन को समझने से हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं और जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण बना सकते हैं। नंबर 11, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह वचन हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और मन की शांति को बनाए रखता है। नंबर 12, सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की आराधना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करता है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण होता है। ऐसा भक्त हमेशा मन की शांति को प्राप्त करता है और जीवन में सुखद अनुभव करता है। नंबर 13, भूतकाल को लेकर पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि भूतकाल की गलतियों पर पछताना और भविष्य की चिंता करना हमारे वर्तमान को खराब कर सकता है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यह वचन हमें वर्तमान में खुश और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। नंबर 14, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। अहंकार हमें अंधकार में ले जाता है और हमारी सोच को विकृत कर देता है। इसलिए हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए और विनम्रता को अपनाना चाहिए। यह वचन हमें अपने जीवन में विनम्रता और सहानुभूति को अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे मन की शांति बनी रहती है। नंबर 15, प्रेम ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने प्रेम को सच्चा धर्म बताया है। वे कहते हैं कि प्रेम ही वह शक्ति है
जो सभी जीवों को एक साथ जोड़ती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और यह हमें मन की शांति और आंतरिक संतोष प्रदान करता है। प्रेम को जीवन में अपनाने से हम स्वयं को और दूसरों को सच्चे अर्थों में समझ सकते हैं। नंबर 16, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कभी भी भय नहीं होता। श्री कृष्ण का यह वचन हमें जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म का पालन करता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। नंबर 17, धैर्य और संयम ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण के अनुसार धैर्य और संयम ही सच्ची शक्ति है। धैर्य से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और संयम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह वचन हमें अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे हम मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 18, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान हमें अज्ञानता से मुक्त करता है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। नंबर 19, सेवा और त्याग ही सच्चे धर्म के लक्षण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और त्याग ही सच्चे धर्म के लक्षण हैं। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें मन की सच्ची शांति और सुख प्राप्त होता है। यह वचन हमें सेवा और त्याग की महत्ता को समझने और जीवन में इसे अपनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दो। धन्यवाद।